सुधा को आज अपनी तबीयत जरा भी ठीक नहीं लग रही थी। अरे आज मुझे क्या हो गया है? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। नहीं नहीं, माँ जी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। सुधा बेचारी अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे काम करने लगती है। अरे ये धीरे धीरे क्या हाथ चला रही हो? जल्दी हाथ चला। मेरी बेटी अभी कॉलेज से आती ही होगी। भूखी रहेगी क्या आज? कुछ खाने को नहीं दोगी क्या मेरी बच्ची को? वैसे ही मेरी फूल सी बेटी कितनी पतली होती जा रही है। माँ जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। क्या आप मेरी मदद करवा दोगी? ओहो, अच्छी खासी तो लग रही हो हट्टी कट्टी। मुझे तो नहीं दिख रही तुम्हारी तबीयत खराब। चलो काम करो फटाफट। जी माँ जी, मैं करती हूँ। सुधा चुपचाप रोते हुए सारा काम निपटाने लग जाती है। सुधा की ननद भी अब कॉलेज से आ जाती है। भाभी, ओ भाभी, जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। आज मुझे बहुत भूख लगी है। और हाँ सुनो, ये लो मेरे कपड़े, इन्हें धोकर अच्छे से तह लगा देना। मुझे अपनी ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद है, इसे कहीं खराब मत कर देना। जी दीदी, मैं कर दूंगी। सुधा का जीवन ऐसे ही बीता जा रहा था। उसे ना दिन की सुध रहती थी ना ही रात की। सारा दिन बस काम काम और सिर्फ काम। फिर एक दिन, अरे ओ सुधा रानी, इधर आओ बेटा, कभी आराम भी कर लिया करो। तुम थक गई होंगी। यहाँ बैठो, आओ मेरे पास। सुधा अपनी माँ जी के मुंह से मीठी बातें सुनकर चौंक जाती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बेटा, कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, सारा दिन काम करती रहती हो। सुधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई काम था क्या माँ जी? नहीं, ऐसा तो कुछ खास काम नहीं था। बस मुझे तुम्हें बताना था कि सावन आ गया है। इस बार तेरे मायके वाले जब त्योहार पर उपहार भेजेंगे तो मेरे लिए एक सोने की चेन भी मंगवा दियो। मेरा बहुत मन करता है चेन पहनने का। मेरी सारी सहेलियां सोने की चेन पहन कर आती हैं। अब सुधा को सारा मामला समझ आ गया था। लेकिन माँ जी, आपको तो मेरे बापू के हालात पता ही है ना, और अभी तो छोटी की पढ़ाई भी जारी है। बापू को उसकी शादी भी करनी है। वो कैसे आपकी मांग पूरी करेंगे? तभी अनु भी कॉलेज से आ जाती है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, जो तुझ भिखारन को मैं अपने घर ले आई बहू बनाकर। तेरी माँ तो मर गई तुझे हमारे पल्ले बांधकर। ना तेरा कोई भाई है, ऊपर से कुंवारी बहन। मेरी ही आंखें खराब थी जो मैं तुझे इस घर में ब्याह कर लाई। मुझे कुछ नहीं पता। अगर इस बार मुझे सोने की चेन नहीं मिली तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। माँ जी, मुझ पर दया करो। दीदी आप कुछ बोलो ना माँ जी को, ये कैसी कैसी बातें कर रही हैं। चुप करो भाभी, जो माँ ने कहा है वो करो, नहीं तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। सुधा अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। सुधा रोज मंदिर जाया करती थी। हे भगवान, मैं कैसे अपने बापू से सोने की चेन मांगूंगी? अगर मैं उनके लिए सोने की चेन ना ला पाई तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। अब मैं क्या करूं भगवान? कुछ दिन बीतने के बाद सुधा के बापू का फोन आता है। अरे सुधा बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैं इस त्योहार तेरे घर नहीं आ पाऊंगा बेटा। बिट्टो की भी परीक्षा का समय है, नहीं तो मैं उसे ही त्योहार का उपहार लेकर भेज देता। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे नहीं बापू, तुम बिट्टो को मत भेजना, नहीं तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अब तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे पास तुम्हारा ख्याल रखने को। अपना ध्यान रखना बापू। अब तो सुधा की चिंता बढ़ती ही जा रही थी और त्योहार का दिन भी आ गया था। ओ सुधा रानी, आज तुम्हारे बापू आएंगे ना, तो उनकी अच्छे से सेवा करना। मैं जरा अपनी बहन के घर जा रही हूँ, कल तक आ जाऊंगी और आते ही अपनी सोने की चेन पहन लूंगी। सुधा की सास की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, मुझे बचा लो। आज माँ जी मुझे घर से निकाल ही देंगी। मैं अपने बापू के पास भी नहीं जा सकती वापस, वो मर जाएंगे। तभी सुधा के सामने सुधा की माँ आ जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई?
मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। अरे नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं कहते। मुझे भगवान ने तेरी मदद के लिए ही भेजा है। जब तक मैं तेरे ससुराल वालों को सुधार नहीं देती, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। और सुधा की माँ एक पर्स में बदल जाती है। सुधा वो पर्स लेकर घर आ जाती है और घर जाकर सुधा की माँ सुधा को सोने की चेन और बहुत सारे उपहार उसकी सास को देने के लिए दे देती है। लेकिन माँ, बेटा तू वैसा ही कर जैसा मैं कहती हूँ। जब अगले दिन सुधा की सास वापस आती है तो सारा सामान देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह वाह सुधा मेरी प्यारी बच्ची, लाओ मैं ये चेन पहन लेती हूँ। माँ ये कपड़े तो देखो कितने महंगे लग रहे हैं। इसके बाप की कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे हमें गुठलियों से क्या, हमें तो आम खाने से मतलब है। अब तो दिन पर दिन सुधा की सास की मांगें बढ़ती ही जा रही थी। वो ऐसे ही त्योहारों का बहाना बनाकर सुधा से कुछ कुछ मंगवाती रहती थी। सुन सुधा, अगर इस बार आने वाले त्योहार पर तेरे बाप ने 2 लाख रुपए ना ला कर दिए तो तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। सुधा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो माँ, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। तुम भी चलो अब यहाँ से। अब सुधा की माँ ने उन लोगों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन जब सुधा मंदिर गई होती है तो सुधा की सास सुधा के कमरे में आती है और पर्स देखकर कहती है, अरे इतना सुंदर पर्स, ये गवार क्या करेगी इसका? मैं ही इसको ले जाती हूँ। वो जैसे ही पर्स में हाथ डालती है, उसमें से एक बहुत भयंकर सांप निकल कर आ जाता है। आज तू नहीं बच पाएगी बुढ़िया, तूने सुधा पर बहुत अत्याचार किए हैं। तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुझे निगल जाऊंगा। तेरा आज विनाश निश्चित है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद सुधा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ। देख बुढ़िया, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब सुधा मंदिर से वापस आती है तो सुधा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आज के बाद मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। अपनी सास को देखकर सुधा को सब समझ आ जाता है और सुधा अपनी माँ के बारे में सोचकर अपनी कमरे की तरफ भागती है। सुधा मेरी प्यारी बेटी, आज के बाद तुझे इस घर में कोई परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं सताएगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है। भगवान ऐसे ही अपने भक्तों के कष्टों को हर लिया करते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।